बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती और आरक्षण मैटर को लेकर। क्या है खास, देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण मुद्दे की सुनवाई चीफ जस्टिस श्री डी वाई चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता वाली फुल बेंच में 9 सितंबर को हुई। बहस की शुरुआत में ही अनारक्षित वर्ग के वकीलों ने 69,000 भर्ती में हुए ATRE परीक्षा को चयन प्रक्रिया का हिस्सा साबित करने में लगे रहे और इसी के आधार पर वो आरक्षित वर्ग के लोग जो 97 नंबर से कम नंबर पाकर भी उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) का लाभ लेकर ओवरलैप किए थे, उनको बाहर करने की मांग करने लगे। और चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि इस पूरे प्रकरण में हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि 69,000 भर्ती की ATRE परीक्षा इस भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा है या एक चयन का भाग है। अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने राम शरण मौर्य के मुकदमे में 60-65% कट ऑफ तय करते समय ये माना है और ऑर्डर के ऑपरेटिव पार्ट में साफ साफ बोला है कि ATRE 69,000 भर्ती में चयन के लिए सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है और इसी आधार पर शिक्षा मित्रों को ATRE परीक्षा के अंकों में 25 अंकों का वेटेज न देकर बेसिक शिक्षक नियमावली के अपेंडिक्स में 25 अंक का वेटेज दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राम शरण मौर्य के मुकदमे में ये एफिडेविट दिया है कि ATRE सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। वो कोर्ट में इसके खिलाफ कैसे बोलेगी सरकार। और तो और ASG साहिबा जो हैं, उन्होंने 9 सितंबर को ओपन कोर्ट में ये भी स्वीकार कर लिया ऐश्वर्या मैम ने कि हमें हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच का आदेश स्वीकार है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट राम शरण मौर्य के मुकदमे में आदेश को सही मानती है, यानी ATRE को सिर्फ एक पात्रता परीक्षा मानती है, तो जो आरक्षित वर्ग अनारक्षित में ओवरलैप किए हैं वो सही रहेगा और लिस्ट बदलेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ ये कहती है कि ATRE चयन का आधार है, तो वो राम शरण मौर्य में आए सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न बेंच के आदेश को ओवर रूल करके पलट देगी और शिक्षा मित्रों को 25 अंक का वेटेज ATRE में देना होगा, जिससे अनारक्षित वर्ग में चयन पाए 80 से 90% लोग जनरल के जो हैं वो बाहर होंगे और तब भी लिस्ट दोबारा बनेगी और आरक्षित वर्ग की ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। कुल मिलाकर जनरल के लिए, जो चयनित जनरल हैं, उनके लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली परिस्थितियां हैं। ATRE को चयन प्रक्रिया का हिस्सा मानेगी तो 25 अंक का वेटेज लेकर शिक्षा मित्र अंदर आएंगे, तो भी लिस्ट बदलेगी और इस स्थिति में सबसे अधिक नुकसान अनारक्षित वर्ग की सीटों पर चयन पाए लोगों को होगा। और जो आरक्षित वर्ग के लोग चयनित होने के बाद भी कालिदास मार्ग पर बने बैठे हैं, खुद का दिमाग न लगाकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई के लिए सहयोग या चंदा दे रहे हैं, वो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। फिलहाल मेरी सलाह शिक्षा मित्रों को भी है कि वो भी राम शरण मौर्य के मुकदमे के पूरे बेस के साथ इस 69,000 आरक्षण विवाद में पार्टी बने और अपनी बात रखें, क्योंकि अगर राम शरण मौर्य का आदेश पलटा तो मलाई शिक्षा मित्र भी खाएंगे। बाकी अनारक्षित वर्ग की पूरी SLP या यूँ कहें कि चयन लिस्ट सिर्फ दया के अनुसार ही सुरक्षित होगी, कानून और मेरिट पर जाने पर बदलाव तय है। और ओवरलैपिंग रोकने के लिए उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम को भी रद्द करना होगा और ये किसी ने चैलेंज नहीं किया है। और हर राज्य की अपनी आरक्षण देने की नियमावली होती है, उसमें कोर्ट हस्तक्षेप करेगी नहीं। तो जो ये डबल ट्रिपल आरक्षण की गाथा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, वो संबंधित राज्य सेंट्रल की आरक्षण व्यवस्था पर है, सबको इस तराजू पर आप नहीं तोल सकते। मतलब जो गा रहे हैं कि योग्यता योग्यता योग्यता, उसको आप नहीं तोल सकते। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम फैसले को अंतिम समझने वाले क्षणिक आनंद ले सकते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का सम्मान सहित इंतजार रहेगा।